सुबह सुबह सोकर उठा तो पापा ने बोला कि कम से कम 2 दिन की छुट्टी मिली है, जाकर खेत वोत ही देख लो। तो हमने कहा कि क्यों नहीं, चलकर देख लेते हैं। 2 दिन की छुट्टी मिली, एटलीस्ट तो अपना खेत पात तो देख ही सकते हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से स्कूल और अपना कोचिंग का बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं नहीं देख पा रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 3 से 4 महीने हो गए खेत नहीं आ पा रहा था। तो मैं अभी जाकर देखता हूँ और देखते हैं कि खेत में कैसे गेहूँ वगैरह की फसल लगी है, कितनी अच्छी है। हालांकि सिंचाई भी हो गई है, चलकर देखते हैं कि कैसे ही फसल वसल लगी है। तो अभी क्या है ना कि अभी 10 दिन हुए हैं सिंचाई किए हुए पिताजी को गेहूं की। और देखते हैं कैसी फसल लगी है गेहूं की, कितनी अच्छी है और खेत में और आसपास की फसलें कैसी हैं। हालांकि फार्मर का बेटा हूं तो फिलहाल खेत में आना चाहिए था, काम धाम करना चाहिए था, लेकिन अपनी पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई को लेकर स्कूल वगैरह देखना, कोचिंग वगैरह देखना, तो उतना ज़्यादा टाइम मैनेज हो नहीं पाता है। फिलहाल चलकर देखते हैं। अपने खेत में आ गए हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं बबूल के, और आगे उसके पास में जो मेड़ है वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बिल्कुल बीच में वो जो आपको बड़ा सा घास का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस मेड़ से लेकर और इधर यहाँ पर अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो 6 बीघे खेत हैं हमारे, और इसके अलावा ये जो है इसके अलावा भी 3 जगह और हैं। तो खेत में फसलें हालांकि काफ़ी अच्छी हुई हैं और मेहनत करते हैं पिताजी। हालांकि मैं तो कभी खेत आ नहीं पाता, तो ट्रैक्टर वगैरह से खेती और उसके बाद में फिर अपना बुआई जुताई गुड़ाई सब काम पिताजी ही देखते हैं। देखिए ठीक ठाक फसल लगी है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फसल तो बढ़िया है। अब आगे कैसी ग्रोथ होगी वो तो डिपेंड करता है वेदर कैसा रहेगा। हालांकि इतनी अच्छी फसल आगे चल के ठीक ही होगी। और इसमें सिंचाई हो गई है, खाद वाद भी शायद लगा दिया है पिताजी ने। तो ये वाला भी जो चक है इधर भी है, और आगे मटर की भी खेती कर रखी है शायद, देखते हैं चल के। काफ़ी लंबे समय बाद आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के डालते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, 1 मिनट, इधर शायद मटर की खेती, हाँ मटर की खेती है इधर। एक चक है, मतलब थोड़ा सा 1 बीघा का चक होगा ये। हालांकि बीघा उघा नापना भी नहीं आता मुझे बिस्वा भी नापना नहीं आता मुझे। तो ये जो है ये मटर की खेती आप देख सकते हैं। ये मटर के पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे जो ये मटर के हैं, ठीक है। और ये मटर के साथ साथ इसमें शायद लाहा बोलते हैं जैसे, सरसों का भी इसमें बीज डाल रखे हैं, वो भी हो गया। आप देख सकते हैं ये सरसों के हैं और ये मटर के खेत हैं। मतलब ये पूरा खेत जो है मटर का है यहाँ से यहाँ तक, और बाकी इधर तो गेहूं का है। और अभी 5-10 दिन पहले, शायद 10 दिन पहले सिंचाई हुई होगी, अच्छी खासी सिंचाई हुई है, क्योंकि नमी अभी बराबर बरकरार है इसमें, काफ़ी अच्छी नमी है अभी इसमें। और शायद खाद वाद भी लगा दिया है पिताजी ने। आप देख सकते, मॉर्निंग का समय है, सूर्य निकला हुआ है, और पिताजी ने सुबह सुबह ही खेत भेज दिया। ठंड का मौसम है, हालांकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है, तो मैं चला आया घूमने के लिए। और ठीक ठाक सी फसल है, अपने आसपास की फसलें भी अच्छी खासी लगी हुई हैं। और ये जो क्षेत्र है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे गांव और दुबेपुरवा के बीच का जो पड़ा हुआ है सिवान, ये उस क्षेत्र का है। मतलब बेसिकली मेरे गाँव के साउथ में है और दुबेपुरवा के नॉर्थ में है। उधर आप देख सकते हैं ये बनगाई वाली टंकी है, और इधर पोखरा बना हुआ है, इधर वहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है। बेसिकली वाटर सिवान है, बेसिकली इसे डाबर क्षेत्र बोलते हैं, डाबर के खेत बोलते हैं। डाबर मतलब होता है बेसिकली कि अगर ज़्यादा पानी मिल जाए तो एकदम मिट्टी ना मुलायम हो जाती है, बहुत मुलायम हो जाती है। लेकिन अगर पानी ना मिले तो इतनी कड़क हो जाती है कि मार दो तो किसी का सर फूट जाए, ऐसी मिट्टी होती है। तो यहाँ पर धान की फसल और गेहूँ की फसल अच्छी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत होती है, किल्लत होती थी, पहले होती थी बेसिकली। अब तो आसपास में 1-2 ट्यूबवेल हो गए हैं, 2-3 ट्यूबवेल हो गए हैं, और काफ़ी सिंचाई के थोड़ा सा ना, मतलब बोरिंग वगैरह है लोगों के पास, तो उससे काफ़ी ईजिली सिंचाई हो जाती है। पर पहले बहुत दूरी से, मैं जब छोटा था मुझे याद है कि हम दूर दूर से दो हज़ार मीटर पाइप लेकर आते थे, और 2-2 हज़ार मीटर पाइप, 1500 मीटर पाइप लेकर आते थे, गैंडी के कूले से लगाते थे, या फिर बनगाई के इधर जो पखरा, या पखरा पीछे देख रहे होंगे, उधर से लाते थे। तो फिर हम क्या करते थे कि उससे सिंचाई करते थे, रात रात भर यहाँ पर बीत जाता था, दिन भर बीत जाता था, और फिर वो कॉस्टली भी बहुत होता था। उसमें इंजन का तो देना ही था, घंटे के हिसाब से देना था इंजन वाले को, पानी वाले को। और उसके साथ साथ क्या होता था कि जो ऊंचाई था तो पानी चढ़ता था, फिर काफ़ी टाइम लगता था। 300-350 रुपये घंटे, 400 रुपये घंटे जाते थे। और उसके साथ साथ एक एक बीघे में 4-4, 3-3 घंटे लग जाते थे सिंचाई करने के लिए, क्योंकि अगर सींचना है आपको तो प्रॉपर वाटर देने की ज़रूरत होती थी, ताकि आप जो पौधे हैं जो यहाँ पर लगे हैं फसल, उसको अच्छी खासी नमी मिल सके। तो अब ये बेसिकली क्या है ना कि अभी वाटर के लिए यहाँ पर, मतलब पानी सिंचाई के लिए, और ये जो इरिगेशन का सिस्टम है ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, लोगों के पास आसपास में हो गए हैं, और ट्यूबवेल की वजह से सिंचाई बहुत इजीली हो जाती है। हालांकि वो कॉस्टली नहीं हो, 300 रुपये पर बीघा सींचते हैं, यानी कि 1 बीघे में आप 300 रुपये आराम से, जहाँ पहले
₹900 लग जाते थे एक-एक बीघे में, 3-3 घंटे लग जाते थे, वहाँ पर अभी आराम से आप ₹300 में 1 बीघा सींच सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हालाँकि धीरे-धीरे और यहाँ पर फार्मिंग का जो है ना वो लोगों के अंदर एक जो अभी पहले जैसा चला आ रहा था वैसा ही है। लोग गेहूँ, धान के अलावा सरसों हो गया, मटर हो गया, इन्हीं सब चीज़ों की खेती करते हैं जो उनके दैनिक जीवन में ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर लोग कभी-कभी पेपरमिंट और गन्ना की भी खेती इधर कर लेते हैं, पर ज़्यादा नहीं होता है उसका, मतलब गन्ना की खेती इधर बहुत कम है। लोग ज़्यादातर धान, गेहूँ ही उगाते हैं। लेकिन लोगों को ना मतलब जैसे और भी प्रकार की खेती है, उस पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे सब्जियों की खेती होगी, उसके अलावा मतलब बहुत सारे फूलों-वूलों की खेती। और देखिए सब्जी-वब्जी की खेती बेसिकली आदमी करता क्यों नहीं है इधर, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है इधर। तो पानी की दिक्कत अगर इम्प्रूव हो जाए गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर और लोग जो सत्ता में बैठे हैं, विधायक, सांसद के द्वारा अगर पानी की उपलब्धि अच्छी खासी करा दो, लोग खेती में इंटरेस्ट लेने लगे। हाँ, बाहर जाना छोड़कर आदमी अपने खेत में काम करे। पर क्या है ना, लोगों के पास कहीं न कहीं खेती भी कम है, उतनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खेती भी नहीं है। 50 बीघे, 100 बीघे बहुत कम लोगों के पास हैं, जिनके पास 50 बीघे हैं, 100 बीघे हैं, 300 बीघे हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं गाँव में जिनके पास 700-700 बीघे ज़मीन पड़ी है, ठीक है? तो वो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उस पे कभी मतलब खेती नहीं हो रही ढंग से। 10 बीघे में कुछ ज़्यादा ख़ास अनाज नहीं पैदा हो रहा है। तो जो करने वाले उनके पास है नहीं, और जो मतलब ज़्यादातर गाँव में, और जो नहीं करने वाले कभी देखने नहीं आते, उनके पास 700-100 बीघे पड़ी हुई है। तो अब ये बेसिकली मेरा छोटा-सा ब्लॉग था, और मेरे खेत मैंने दिखाया, मैंने आपको एनवायरनमेंट दिखाया चारों तरफ का, मॉर्निंग का एकदम से आपको मॉर्निंग व्यू दिखाया। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।